दोस्तों, रमजान का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में हर मोमिन शख्स की तौबा कबूल होती है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से इस मुबारक महीने में सबके गुनाह बख्शे जाते हैं। मगर क्या आप जानते हो कि 8 बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जिनकी बख्शिश रमजान के महीने में भी नहीं होगी, क्योंकि इनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये 8 बदनसीब लोग ऐसे हैं जो रमजान के मुबारक महीने में नहीं बख्शे जाएंगे, यानी कि इन 8 लोगों की तौबा रमजान के महीने में भी कबूल नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 8 लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी बख्शिश रमजान के महीने में नहीं होगी। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक में आया है कि जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इब्ने माजा हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजान के मुबारक महीने में हर वो शख्स बख्शा जाएगा जो अल्लाह पर ईमान रखता है और रमजान के महीने की कद्र करते हुए अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है। मगर यह 8 ऐसे बदनसीब लोग हैं जो रमजान के महीने में भी नहीं बख्शे जाएंगे, यानी कि इन 8 लोगों की तौबा रमजान के महीने में भी कबूल नहीं होगी। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहला शख्स है माँ बाप का नाफरमान, यानी कि जो शख्स अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है, उनको सताता है, अक्सर उनसे नाराज रहता है, तो याद रखें अपने माँ बाप के साथ में बदतमीजी करने वाला शख्स रमजान के महीने में भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे शख्स की कोई भी दुआ तब तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी जब तक कि वो अपने नाराज माँ बाप को राजी नहीं कर लेता है, क्योंकि जिस शख्स से उसके माँ बाप नाराज होते हैं ऐसे शख्स से अल्लाह भी नाराज होता है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके माँ बाप किसी वजह से अगर आपसे नाराज चल रही हैं तो आप आज ही उनके पास में जाएं और उनको राजी करें, वरना आपकी भी बख्शिश रमजान के महीने में नहीं होगी, आपकी भी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, रिश्तों में फूट डालने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दूसरा शख्स है रिश्तेदारों में फूट डालने वाला, यानी कि रिश्तों को तोड़ने वाला। यानी कि जो शख्स रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता है, अपने रिश्तेदारों के बीच में बुराई पैदा करता है, उनको लड़ाने और झगड़ाने का काम करता है और उनके साथ में अक्सर नाराज रहता है, तो याद रखें ऐसे शख्स की बख्शिश भी रमजान के महीने में नहीं होगी, यानी कि ऐसा शख्स भी रमजान के मुबारक महीने में नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आपको भी चाहिए कि अगर आपकी वजह से कोई रिश्तेदार नाराज चल रहा है तो आप उनके पास जाएं और उनको राजी करने की कोशिश करें, वरना आपकी भी तौबा रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी, आपकी भी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। नंबर 3, नशा करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तीसरा शख्स है नशा करने वाला और ख़ास करके शराब पीने वाला, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि शराब पीना इस्लाम में हराम काम है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। मगर जब यही गुनाह रमजान के महीने में किया जाता है तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है और फिर ऐसे शख्स की कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाती है, यानी कि ऐसे शख्स की भी बख्शिश रमजान के महीने में नहीं होती है। इसलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आज ही आप ऐसा करना बंद कर दें और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर सच्चे दिल से तौबा करें, वरना आपकी भी बख्शिश रमजान के महीने में नहीं होगी और आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 4, दिल में कीना रखने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा शख्स भी रमजान के मुबारक महीने में नहीं बख्शा जाएगा जिसके दिल में कीना होगी, यानी कि जिसके दिल में किसी के लिए नफरत होगी, या फिर अगर कोई हरदम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है, तो याद रखें ऐसे शख्स की भी तौबा रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी। इसलिए अगर आप भी अपने दिल में कीना रखते हो, किसी के लिए नफरत रखते हो, तो आपको भी चाहिए कि आप आज ही अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर और सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना आपकी बख्शिश भी रमजान के महीने में नहीं होगी। नंबर 5, यतीमों का माल खाने वाला।
दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी यतीम का माल खाता है, किसी गरीब का हक मारता है, किसी मजलूम को सताता है, तो याद रखें ऐसा शख्स भी रमज़ान के महीने में नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे शख्स की भी कोई भी दुआ रमज़ान के महीने में कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, अगर आप भी किसी गरीब और यतीम का माल खा रही हैं, तो आप आज से ही ऐसा करना बंद कर दें और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग लें, वरना आप भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 6, शिरक करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान के मुबारक महीने में हर गुनाह माफ़ किया जाएगा, सबकी बख्शिश की जाएगी, मगर शिरक करने वाला शख्स कभी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि शिरक करने वाले की तौबा कभी कबूल नहीं की जाएगी। अब आप पूछेंगे कि ये शिरक क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि शिरक उसको कहते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह के बराबर किसी और को समझता है, अल्लाह के जैसा किसी और को मानता है और उसकी इबादत करता है, तो याद रखें यह शिरक है। और हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि शिरक करने वाला रमज़ान के महीने में नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप अपने दिल में इस बात का ईमान रखें कि बेशक सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बड़ी है, वही है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, वही है जो हर चीज़ पर कादिर है, तमाम तारीफ़ों का हकदार सिर्फ अल्लाह है। नंबर 7, मोमिन औरत पर तोहमत लगाने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे लोगों की बख्शिश भी रमज़ान के महीने में नहीं होगी। यानी कि ऐसे लोगों को भी अल्लाह की बारगाह में माफ़ी नहीं मिलेगी जो पाक दामन और भोली भाली मोमिन औरत पर तोहमत लगाएगा और उसको बदनाम करेगा। यानी कि जो शख्स किसी मोमिन औरत पर झूठी तोहमत लगाकर, झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको मुआशरे में बदनाम करेगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ऐसे शख्स की भी तौबा रमज़ान के महीने में कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए आपको भी चाहिए कि अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आप आज से ही ऐसा करना बंद कर दो और किसी औरत पर झूठी तोहमत लगाना बंद कर दो और किसी औरत को बदनाम ना करो, वरना आपकी भी बख्शिश रमज़ान के महीने में नहीं होगी। नंबर 8, जादू टोना करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 8वां शख्स वो है जो जादू टोना करने का काम करता है और रमज़ान के महीने में भी वो अपने इस काम से बाज नहीं आता है। तो याद रखें ऐसे शख्स की बख्शिश भी रमज़ान के महीने में नहीं होगी। यानी कि जादू टोना करने वाले शख्स की भी तौबा रमज़ान के महीने में कबूल नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में जादू टोना करना एक बहुत बड़ा गुनाह का काम है, क्योंकि इस काम में शैतान और मरदूद की मदद ली जाती है और उसको अपना माबूद माना जाता है और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने का काम किया जाता है। और माज़अल्लाह सख्त तरीन जादू में तो कुरान पाक को भी उल्टा लिखा जाता है। इस वजह से यह काम एक बहुत ही बड़ी गुनाह का काम है। अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में जादू टोना करने का काम करता है तो याद रखें ऐसा शख्स भी रमज़ान के महीने में नहीं बख्शा जाएगा। तो दोस्तों, ये 8 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश रमज़ान के मुबारक महीने में नहीं होगी। यानी कि ये 8 लोग रमज़ान के महीने में भी नहीं बख्शे जाएंगे, इनकी तौबा रमज़ान में भी कबूल नहीं होगी। इसलिए आपको भी चाहिए कि अगर आप भी इन कामों में से कोई एक भी काम कर रहे हो तो आप उसे आज से ही करना बंद कर दो, वरना आपकी भी बख्शिश रमज़ान के महीने में नहीं होगी और आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।